हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। मैं हूं अमर कुमार, आपका दोस्त। यहां पे हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने सेमेस्टर 2 का सिलेबस देखा था। तो सिलेबस हम लोगों ने पूरा देखा था और देखा था उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो उसी से रिलेटेड आज हम लोग अपना पहला टॉपिक शुरू करेंगे। पहला टॉपिक लिखा हुआ है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका शॉर्ट में पूछा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है और इसी को लॉन्ग में पूछेगा तो इसका डेफिनेशन देता है और या तो इसके आगे एक थ्योरम है उसको देता है। वो लॉन्ग में पूछा जाता है और इसको शॉर्ट में पूछा जाता है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसको है, या एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, जो हम लोग का सिलेबस था उसमें यूनिट 1 में सबसे पहले हम लोग लिखे थे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हमारा टॉपिक था वो क्या था, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए, वही आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोग सिलेबस देखा था। देखिए, सेकेंड क्लास में हम लोग देख रहे हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसको है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे इफ क्या है, इफ इट कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम इट्स प्रिमिटिव, if it can be derived from its primitive by direct differentiation without taking recourse to ट्रांसफॉर्मेशन सच एज एलिमिनेशन और रिडक्शन। का कहने का मतलब क्या है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसको है, और उसको सॉल्व करने का आप लोग 12th में पाँच टाइप का, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का 5 तरीका था, जिसको आप लोगों ने 12th में पढ़ा था। सबसे पहले क्या पढ़े थे हम लोग, रिडक्शन पढ़े थे। दूसरा एलिमिनेशन था, और एक तो तीसरा हम लोग पढ़े थे, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में रहे dy/dx प्लस px इक्वल टू q। इस फॉर्म में रहे जहाँ p और q क्या रहता था, x का फंक्शन py। यहाँ पे क्या होगा, py। p और q किसका फंक्शन रहता था, x का फंक्शन रहता था, या तो फिर कांस्टेंट रहता था। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, IF निकालते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे और उसका फॉर्मूला होता था, उस पर डाल के इसको सॉल्व करते। और चौथा इसी तरह था एक ठो चौथा था एलिमिनेशन। पांचवा मेरा क्या था, एक तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड था। क्या था एक मेरा, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। तो यही 5 तरीका हम लोग पढ़े थे। तो इसको यूज नहीं करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं किसको, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या, तो कोई फंक्शन है जैसे एफ एक्स है, वाई इक्वल टू एफ एक्स है। इसमें क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं कि इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, 2 वेरिएबल होता है, जिसको हम लोग डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कहते हैं। यहाँ पे जैसे ये मेरा y जो है सो डिपेंडेंट वेरिएबल का काम करेगा। किसका काम करेगा, डिपेंडेंट। और ये मेरा क्या है, x यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों अगर देखिए हम लोग y का वैल्यू रखेंगे, y इक्वल टू कोई फंक्शन मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स मान लीजिए, एक्स स्क्वायर मान लीजिए। तो अगर हम लोग x का वैल्यू चेंज करते हैं, x बराबर 1 रखते हैं, तो y बराबर कितना आएगा, y बराबर 1 आएगा। x बराबर 2 रखें हम लोग, x बराबर यहाँ पे 2 रखें, तो y इक्वल टू कितना आएगा मेरा, y इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो मतलब देखिए, जिस तरह से हम लोग x का वैल्यू को मतलब चेंज कर रहे हैं, x का वैल्यू को अगर चेंज कर रहे हैं तो उसी हिसाब से y का वैल्यू आ रहा है। मतलब कहने का मतलब यहाँ क्या है कि x किस पर, मतलब y किस पर डिपेंड कर रहा है, इस x पे डिपेंड कर रहा है। y किस पर डिपेंड कर रहा है, इस x पे डिपेंड कर रहा है। मतलब देखिए, x का वैल्यू हम लोग अपने मन से रख रहे हैं ना, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। हम लोग अपने मन से जो मन में है उसको रख सकते हैं। हम लोग अगर 4 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो इस 16 आया कैसे, इस 4 का स्क्वायर किए तो तब 16 आया। मतलब 4 का स्क्वायर किए, मतलब फंक्शन मेरा किस तरह डिफाइन है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो वही y और एफ एक्स कोई फंक्शन रहेगा। तो मतलब जो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसमें कम से कम डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होना चाहिए, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। y मेरा डिपेंडेंट का काम कर रहा है यहाँ, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, और एक कम से कम एक डेरिवेटिव का टर्म होना चाहिए, मतलब डिफरेंशिएशन होना चाहिए। ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन 2 टाइप का, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन 2 टाइप का होता है। एक होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और एक होता है, पहला क्या होता है, एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होता है, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा क्या होता है मेरा पार्शियल डिफरेंशियल। तो हम लोग यहाँ किसका बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग ऑर्डिनरी का बात करें। तो ऑर्डिनरी को कैसे, dy/dx मतलब क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो यही मेरा क्या कहलाता है, एक कोफिशिएंट है किसका, इसका, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का एक कोफिशिएंट है। तो क्या होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन वैसे आप पढ़ें, सिर्फ हम छोटा सा बता रहे कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, और एक डेरिवेटिव का टर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक डेरिवेटिव का टर्म होना चाहिए। 3 चीज़ होना चाहिए कम से कम।
यही तीनों को जो इक्वेशन कंटेन करता है उसी को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ इसी का टर्म रहे, सिर्फ इसी का टर्म, जैसे में dy/dx प्लस 5 = 0, ये भी मेरा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में इसमें डेरिवेटिव का टर्म है, रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है मेरा कि कम से कम डेरिवेटिव का टर्म रहना चाहिए, और डेरिवेटिव का टर्म रहना चाहिए, तीनों रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, तीनों चाहिए, लेकिन कम से कम डेरिवेटिव का टर्म होना चाहिए। इसमें अगर हम लोग इसको किस तरह लिख सकते हैं, इस तरह दिया हुआ है तो इसको हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, देखिए dy/dx रहने देंगे, dy/dx रहने देंगे। अब इसको 5 का 5 रहने दें, प्लस इसको 0 × x कर सकते हैं, प्लस 0 × y = 0। तो देखिए डिपेंडेंट जिसका कोफिशिएंट नहीं है उसको 0 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो यहाँ 0 ही आएगा। तो क्या देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डेरिवेटिव का टर्म है, तो तीनों आ गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। वही तो सिंपली ये जो इक्वेशन है मेरा dy/dx प्लस 5 = 0, ये मेरा क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो इसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहते थे, लेकिन हम लोग यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोग यहाँ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का कंडीशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं कि इसको सॉल्व करने का, जो अभी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखे थे एग्जांपल में dy/dx प्लस 5, इसको सॉल्व करने का 5 तरीका हम लोग 12th में पढ़े थे, तो उसको यूज नहीं करना है, उसको यूज नहीं करना है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, किससे मतलब उसको यूज नहीं करना है। यहाँ लिखा है ना विदाउट टेकिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है कि विदाउट टेकिंग रिक्वेस्ट टू ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन मतलब परिवर्तन, मतलब चेंज नहीं करना है, किसको यूज नहीं करना है, सच एज एलिमिनेशन और रिडक्शन, एलिमिनेशन मेथड, रिडक्शन मेथड, जैसे यहाँ लिखा था इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के करते थे, वेरिएबल सेपरेबल निकालते थे, वो सब का यूज नहीं करना है। इस सब का बिना यूज किए हुए जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम बनाएंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे एग्जांपल से आपका ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, देखिए। तो चलिए सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल क्या देखें, एग्जांपल 1 में देखिए x dy प्लस y dx = 0, ये मेरा क्या है, एग्जैक्ट, इजी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इजी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इजी है। तो रोक दिया DIFF क्या है मेरा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिकॉज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिकॉज इट कैन बी derived from its primitive। क्या लिख रहे हैं हम लोग, ये जो मेरा इक्वेशन है क्या है, वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल, EXECT होगा, यहाँ पे क्या होगा, स्पेलिंग मिस्टेक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, बिकॉज इट कैन बी derived, DRIVED होगा, इट कैन बी derived फ्रॉम, इट कैन बी derived फ्रॉम इट्स प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का क्या, प्रिमिटिव अगर हिंदी मीनिंग देखें इसका मतलब होता है प्राचीन, मतलब पिछला से, पीछे वाला से, इसके पीछे से, मतलब इसके पीछे, जिससे हम इसको ड्राइव करेंगे, जिस इक्वेशन से इसको हम ड्राइव करेंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव बोलेंगे। यहाँ पे प्रिमिटिव लिखा हुआ है, इट कैन बी ड्राइव फ्रॉम इट्स प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब हुआ कि जिस इक्वेशन से हम लोग डिफरेंशियल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, जिससे बना रहे हैं, जैसे मैं अगर एग्जाम इसका बात करें तो इसको हम लोग किससे बनाएंगे, XY = C, ये मेरा एक इक्वेशन है, इससे इसको ड्राइव करेंगे, तो यहाँ पे ये किसका काम करेगा, यही मेरा प्रिमिटिव है, इसी को हम लोग प्रिमिटिव बोलते हैं। इसी ये जो इक्वेशन है इसका प्रिमिटिव क्या है, ये होगा, इसी से हम लोग इसको ड्राइव करेंगे, और किससे, बाय डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन, इट कैन बी ड्राइव फ्रॉम इट्स प्रिमिटिव बाय डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। सिर्फ इसको हम लोग क्या करेंगे कि डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करके दिखा देंगे कि ये इक्वेशन आ रहा है तो ये मेरा प्रिमिटिव कहलाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी को हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एग्जैक्ट डिफरेंस, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मेरा एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसको हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके ये इक्वेशन बना देंगे, तो इसको ये मेरा क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए यहाँ डिफिनेशन में ही बोल रहा है कि वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम लोग ड्राइव कर सकते हैं, किससे ड्राइव कर सकते हैं, इसके प्रिमिटिव से, किससे, बाय डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से, विदाउट टेकिंग रिक्वेस्ट टू ट्रांसफॉर्मेशन सच एज एलिमिनेशन और रिडक्शन। जो बता रहे थे 5 मेथड, उस सब का बिना यूज किए हुए अगर हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन बना देते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए यहाँ पे इसको हम लोग
इसको हम लोग कैसे इससे हम लोग इसको कैसे बनाते हैं। इसको देखिए बता रहे हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर में इसको मिटा रहे हैं। देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे। डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करके हम लोग दिखा देंगे कि मेरा नीचे वाला इक्वेशन आ जाता है। तो देखिए इसको क्या कर रहे हैं। इक्वेशन क्या था, हम लोग इक्वेशन मेरा था एक्स वाई इक्वल टू सी था, यही मेरा इक्वेशन था। तो इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएशन तो यू इंटू भी में करेंगे। क्या करेंगे, पहले भी रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, यू इंटू भी में क्या है मेरा एक्स इंटू वाई इक्वल टू सी है, मतलब यू इंटू भी में यहाँ पे क्या है, यू इंटू भी में। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट। डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखिए कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। पहले क्या करेंगे हम लोग, भी को छोड़ देंगे, भी को छोड़ दिए और एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। किसको, एक्स को। तो डी एक्स बाय डी एक्स, इसको एक्स को कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, पहले भी को छोड़ देंगे और एक्स को करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा। और डी एक्स हम लोग जानते हैं कि डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, मेरा 1 होता है। तो डी एक्स बाई डी एक्स ना लिख करके हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे सीधा 1 लिखेंगे। क्या हो गया, 1 प्लस, फिर क्या करेंगे हम लोग, एक्स को छोड़ेंगे, यू को छोड़ेंगे और भी को करेंगे। वाई को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। वाई को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम लोग, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। और इक्वल टू सी, सी मेरा क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट को, जब कोई भी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या रहने दिया, वाई को 1 से मल्टीप्लाई किया, वाई और एक्स इंटू डी वाई, एक्स इंटू डी वाई बाई क्या है मेरा, डी एक्स इक्वल टू 0 है, 0 हो गया। अब सीधा एलसीएम, इसका एलसीएम लेके हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं उधर, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। डी एक्स को एलसीएम, डी एक्स एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इक्वल हो जाएगा। तो देखिए इस इक्वेशन से, इसको हम लोग लिए थे, इससे हम लोग डायरेक्ट क्या किए, सिर्फ डिफ्रेंशिएट किए इसको क्या किए, डिफ्रेंशिएशन किए और इस इक्वेशन को ये दिखा दिए कि वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0 आ गया। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ कि ये मेरा क्या होगा, ये मेरा क्या होगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। क्यों, क्योंकि इट कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम इट्स प्रिमिटिव। इट्स प्रिमिटिव मतलब प्रिमिटिव का काम यहाँ मेरा ये कर रहा है, एक्स इंटू वाई इक्वल टू सी जो है यही मेरा प्रिमिटिव का काम कर रहा है। तो प्रिमिटिव से डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करके, डिफ्रेंशिएट है किए, कुछ नहीं किए, सिर्फ सिंपली डिफ्रेंशिएशन जो हम लोग पढ़े हुए हैं तो डिफ्रेंशिएट करके सीधा दिखा दिया कि ये इक्वेशन आ गया। तो ये इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे, इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल। यही एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और चलिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। क्या देखते हैं हम लोग, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये मेरा किसका इक्वेशन है, एक इक्वेशन है, सर्कल का इक्वेशन होता है जो सेंटर ए से पास करता है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, डिफरेंशियल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए क्या करते हैं, इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखिए क्या करें, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, पहले 2x होगा और फिर एक्स का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाता है, उसका 1 हो जाता है, फिर प्लस यहाँ वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर का क्या होगा, 2y और फिर y को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम लोग, dy बाई डी एक्स। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि देखिए एक्स स्क्वायर का फार्मूला होता है डिफरेंशिएशन में, एक्स स्क्वायर का सीधा डिफरेंशिएशन करेंगे, डी बाई डी एक्स को करेंगे किसके, एक्स स्क्वायर का सीधा फार्मूला क्या होता है, 2x होता है। तो 2x स्क्वायर की जगह यहाँ पे क्या है मेरा वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर का सबसे पहले क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। और फिर y को किसके रिस्पेक्ट में करना है, y को किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। तो वही यहाँ dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है। यहाँ पे 2x क्यों आया, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 2x होता है। तो 2x उसी तरह y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2y होगा। y को हम लोग x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy बाई डी एक्स हुआ। और ये मेरा क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। देखिए अब इसको क्या करेंगे, 2x हुआ प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 रहने दिए। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेके हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 2x डी एक्स प्लस 2y डी वाई इक्वल टू 0। क्यों 0, के एलसीएम लिए डी एक्स उधर जाके मल्टीप्लाई किए, 0 हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, 2 दोनों में कॉमन है तो 2 को दोनों से बाहर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेके इधर हम लोग डिवाइड कर दिया तो 0 बाय समथिंग क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए यहाँ पे इससे ये मेरा किसका काम कर रहा है, यहाँ पे प्रिमिटिव का काम कर रहा है। तो इससे हम लोग डायरेक्ट दिखा दिए कि ये इक्वेशन आ रहा है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब दूसरा एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं,
कि एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू 0 इज द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन because it can be derived from its primitive। डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन यही था कि किसी को हम लोग अगर प्रिमिटिव से ड्राइव कर लें तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए इससे हम लोग इसको ड्राइव कर लिए तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यही था 2 एग्जाम्पल से, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, आप लोग देख लिए 2 एग्जाम्पल। अब इसका और भी एग्जाम्पल हम लोग, एक और भी एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिंपली सबसे पहले हम लोग क्या देखें, उसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं कि इसको, उसका एग्जाम्पल देखें। ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका नहीं है, सिर्फ क्या है, बेसिक है किसका, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक है, जो हम लोग ने अभी देखा। और आने वाले वीडियो में हम लोग इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो चलिए इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में ही अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। धन्यवाद आपका।